मैं हूँ डाइटिशियन नेहा और इस फील्ड में काम करते हुए मुझे आज 11 साल हो चुके हैं और मैं बहुत सारे पेशेंट्स देखती हूँ जो वेट लॉस जर्नी पे हैं या वेट लॉस कर रहे हैं और उनका वेट लॉस तो हो रहा है बट बेली फैट नहीं जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हम तो डाइट भी कर रहे हैं, हम तो सही खा भी रहे हैं, हम तो कुछ बाहर का नहीं खाते हैं, फिर भी हमारा पेट के जो आसपास की चर्बी है वो नहीं जा रही। तो जब ऐसा होता है तो ज़रूरी नहीं है कि आपका जो वेट है बेली के आसपास वो डाइट की वजह से हो। वो इसलिए भी हो सकता है कि आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो। इंसुलिन एक हार्मोन है, इसका काम होता है शुगर को सेल्स के अंदर ले जाना ताकि बॉडी उसे यूज़ करके एनर्जी बना सके। तो सोचिए कि इंसुलिन एक की है और सेल एक लॉक है। जब की सही से काम नहीं करेगी तो लॉक खुलेगा नहीं और एनर्जी नहीं बनेगी। जब हम ज़्यादा शुगर, रिफाइंड कार्ब्स, बार बार स्नैकिंग करते हैं तो हमारी और या चीज़ें जिस तरीके के बाहर का खाना खाते हैं या फिर पुअर स्लीप हो या हाई स्ट्रेस में रहते हैं तो धीरे धीरे सेल जो है इंसुलिन की बात को सुनना बंद कर देते हैं। इससे रिजल्ट ये होता है कि शुगर ब्लड में ही रह जाता है। जब ब्लड शुगर में ज़्यादा होता है तो बॉडी के लिए ये एक डेंजर सिग्नल होता है। तब बॉडी ये सोचती है कि इस एक्स्ट्रा शुगर का अब किया क्या जाए। तो डिसीजन ये होता है कि इसे फैट में कन्वर्ट कर देना चाहिए। तो जब हाई इंसुलिन हो जाता है तो फैट स्टोरेज मोड ऑन हो जाता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस में फैट बर्न होना स्लो हो जाता है। बेली एरिया के आसपास फैट ज़्यादा स्टोर होने लगता है। आपको बार बार भूख लगती है, क्रेविंग्स कंट्रोल के बाहर हो जाती हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपको शुगर और खानी चाहिए क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ चुका है और वेट लॉस जो है स्टक हो जाता है। फिर आपको लगता है कि वेट लूज क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अब बॉडी आपके जो इंसुलिन है वो आपकी बॉडी में शुगर को एनर्जी में तब्दील नहीं करवा पा रही है। इसमें कुछ वार्निंग साइंस भी होते हैं जैसे बेली फैट, स्वीट क्रेविंग्स, खाने के बाद थकान, पीसीओडी या इर्रेगुलर पीरियड्स, नेक या अंडर आर्म्स में दाग हो जाना या काले 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 से धब्बे दिखना, कम खाने के बाद भी वेट लॉस ना होना। सबसे बड़ा मिथ ये है कि कम खाने से वेट लॉस हो जाएगा। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास ऐसे भी आते हैं कि हम तो एक टाइम खाते हैं या हमने तो सुबह से कुछ खाया ही नहीं, हम सीधे लंच करते हैं, लेकिन इसके बाद भी हमारा वेट लॉस नहीं होता या जो पेट के आसपास की चर्बी है ये नहीं जाती। लेकिन जब इंसुलिन रेजिस्टेंस में अंडर ईटिंग से भी वेट लॉस ब्लॉक हो जाता है क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम जो है वो हार्मोन्स क्रिएट कर रहे हैं। तो सबसे पहला फिक्स है कि बैलेंस प्लेट लें। आपके हर मील में होना चाहिए प्रोटीन जो आपको फुलर रखता है, फाइबर होना चाहिए, इसके बाद हेल्दी फैट्स होने चाहिए, कार्ब्स होने चाहिए बट कंट्रोल कार्ब्स होने चाहिए कि ऐसा नहीं कि कार्ब बोल दिया तो आप कुछ भी खा रहे हैं या कितना भी खा रहे हैं। केवल कम खाने से काम नहीं चलेगा, सही खाने से काम चलेगा। तो ज़ीरो फैट या ज़ीरो कार्ब्स की डाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, स्मार्ट चूज़ करने की ज़रूरत है, लेकिन कंट्रोल भी बहुत ज़रूरी है। लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत पावरफुल होते हैं जैसे मील्स के बाद वॉक लेना, प्रॉपर स्लीप लेना, स्ट्रेस को कम करना। छोटी छोटी सी जो हैबिट्स होती हैं ये आपको धीरे धीरे आपके हार्मोन्स को हील कर देती हैं। शुगर क्रेविंग्स अगर हो भी रही हैं तो पहले पानी पीजिए आप। बहुत बार तो ऐसा होता है कि आप डिहाइड्रेट हो रहे होते हैं और आपको ये लगता है कि बॉडी को प्यास लग रही है लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि भूख लग रही है। तो आप पहले पानी पिएं और हमेशा खाना इस तरीके से खाएं कि अगर आप खाना खा रहे हैं तो टाइमिंग ठीक हो, ऊपर से ज़्यादा खाना खाने से बचें। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है ये रिवर्सिबल होता है लेकिन शॉर्टकट से नहीं होता है। कंसिस्टेंसी, पेशेंस और राइट गाइडेंस से ही आपको रिजल्ट मिलेगा। वेट लॉस सिर्फ कैलोरी का गेम नहीं है, इसमें हार्मोन्स भी मैटर करते हैं क्योंकि हर किसी की बॉडी टाइप अलग है और आपके वेट गेन का प्रॉब्लम अलग हो सकता है। तो सिर्फ ट्रेंड्स नहीं बल्कि सही गाइडेंस के साथ आप आगे बढ़िए जिससे आपको सही रिजल्ट्स मिले और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स मिले। लाइक शेयर। तो मैं हूँ डाइटिशियन नेहा और इस फील्ड में काम करते हुए मुझे आज 11 साल हो चुके हैं।